वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या तुमको ये दिख रहा है? ये है हमारे चैनल का नया मेंबर, आज से इसका डेब्यू हो रहा है। वैसे इसका क्या नाम रखा जाए नहीं सोचा अब तक। चलो आओ मेन टॉपिक पे आते हैं। भला किड सैंक्स से फाइट क्यों करना चाहता है? अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमें नेक्स्ट वीक एनिमे के अंदर दिखाया जाएगा। इससे पहले भी वो भिड़ने की कोशिश कर चुका है और ये दूसरी बार है जब वो जाकर के भिड़ रहा है। क्या कभी तुमने इसके बारे में सोचा है कि आखिर किड ने सबसे पहले जाके सैंक्स को ही क्यों टारगेट किया? शायद सोचा होगा, शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में उस चीज का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए तो वो शुरू से ही सैंक्स के पीछे पड़ा हुआ है और जब से वो न्यू वर्ल्ड में घुसा सबसे पहले वो सैंक्स को ही टारगेट किया और अपना एक हाथ भी खोया। हालांकि कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन तुम जरा सोच करके देखो, जब तुम न्यू वर्ल्ड में एंटर करते हो सबसे पहला आइलैंड कौन सा आता है? फिशमैन आइलैंड। वो आइलैंड पहले व्हाइट बियर्ड के अंडर आता था, उसके मरने के बाद वो बिग मॉम के अंडर आने लग गया। तो अगर हम वन पीस का मैप को ध्यान से देखें, न्यू वर्ल्ड में सबसे पहले यार फिशमैन आइलैंड आता है। और जब तुम फिशमैन आइलैंड में एंटर करते हो, क्योंकि न्यू वर्ल्ड में जा रहे हो तो तुमको फिशमैन आइलैंड में एंटर करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है तुम उसके साइड वगैरह से निकल जाओ। लेकिन हम न्यू जनरेशन के हिसाब से सोचते हैं, जिस तरीके का किड बंदा है वो योंको को टारगेट कर रहा है, क्या ये नहीं बनता कि वो पहले जाकर के फिशमैन आइलैंड जिसका टेरिटरी था बिग मॉम, उसको जाके टारगेट करता? चलो इस चीज को इग्नोर मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। पंख हजार, ड्रेसरोजा, ये सब जितने भी आइलैंड है वो एक तरीके से काइडो के अंडर आते हैं। बिकॉज सीजर क्लाउन, डोफ्लामिंगो, ये लोग किसी ना किसी तरीके से काइडो से जुड़े हुए थे। तो अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें, गौर करें, तो यहाँ पर काइडो सबसे बढ़िया टारगेट बनता है। लेकिन उसने काइडो को भी टारगेट नहीं किया, ब्लैक बियर्ड को तो किया ही नहीं। ब्लैक बियर्ड का एकदम भाई, वो अपने आइलैंड में था, फिर कुछ हरकतें भी उसने की, वो न्यू एम्परर बना था, पर उसको भी टारगेट नहीं किया। सैंक्स ही क्यों? देखने जाए तो ब्लैक बियर्ड भी नया नया एम्परर बना था, लेकिन यहाँ पर किड के द्वारा किसको छेड़ा गया? सैंक्स को। और सैंक्स का टेरिटरी जो एल्बाफ हमें दिखाया गया है वो भाई न्यू वर्ल्ड से बहुत ज्यादा दूर है। न्यू वर्ल्ड के अंदर ही आता है, लेकिन पहले बाकी के एम्परर्स के टेरिटरी आते हैं, उसके बाद सैंक्स का टेरिटरी आता है। मतलब तुम सोच रहे हो सैंक्स को डायरेक्ट छेड़ रहे हो, वो भी इतने दूर जिसका टेरिटरी आता है। ये कोई सेंस नहीं बनाता है। या तो तुम्हारा कोई अलग तरीके से दुश्मनी चल रहा हो या फिर कुछ और रीजन हो। लेकिन अगर तुम मेरे से पूछो, मुझे 3 रीजन लगते हैं। हालांकि ओडा सेंसे अगर और कुछ रीजन दे तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे फिलहाल 3 रीजन लग रहे हैं और वो 3 रीजन मैं एक एक करके रखने वाला हूँ। सबसे पहला वाला मैंने मजाक के तौर पे रखा है, इसको सीरियस लेने जैसा कुछ नहीं है। किड एंड सैंक्स दोनों की बाल लाल है एंड मुझे लगता है, या फिर किड को भी शायद लगता है, कि एम्परर में सिर्फ एक ही के बाल रेड हो सकते हैं और वो खुद को सोच रहा होगा कि मैं इसको हरा के एम्परर बन जाऊंगा और मेरे भी बाल रेड रहेंगे। ऐसा कुछ हो सकता है, इसको मैंने मजाक के तौर पे बोला है। सेकंड वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। किड सैंक्स को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट करता है एज ए पावर के मामले में। वहीं उसका जो भौकाल है उस चीज को देख करके वो उसको टारगेट करता है। आज से 2-3 साल पहले जब सैंक्स ने अपना पावर शो नहीं किया था, हाल ही में सैंक्स ने अपना पावर शो करना स्टार्ट किया। बस उसके किस्से कहानियां सुनाए गए थे, लेकिन हाल ही में रेड आया था, मतलब रेड वाला जो मूवी आया था, उसमें सैंक्स ने अपना कॉन्कर हाकी दिखाया, जिसमें वो पूरा का पूरा मरीन का फ्लीट को धमका देता है। चलो वो हो गया नॉन कैनन मूवी, लेकिन फिर आगे जाकर के मांगा के अंदर या को एनिमे के अंदर भी दिख चुका है, वो एक एडमिरल को कॉन्कर हाकी मार के धमका देता है, वो था ग्रीन बुल। प्लस मांगा के अंदर किड वर्सेस सैंक्स का बैटल दिखाया गया है और वो वाला बैटल भी नहीं कहूंगा जहां पे किड वन शॉट हो गया था। वैसे इससे पहले लोग सैंक्स को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते थे, बिकॉज सैंक्स को अंडर एस्टिमेट करना बनता भी है। वो बंदा सिर्फ हाकी के दम पे एम्परर बना था और उस टाइम पे आज से 2-2.5 साल 3 साल पहले एडवांस कॉन्कर हाकी रिवील नहीं हुआ था। तो लोगों को यही लगता था यार कॉन्कर हाकी तो इसका विल स्ट्रांग है, उसको तो तुम बेहोश नहीं कर सकते, तो वो एक तरह से काम का नहीं है। रहा बात आर्मामेंट हाकी, तो हाँ, आर्मामेंट हाकी का मार धाड़ वाला बैटल होता है, लेकिन जब तुम एम्परर्स के डेविल फ्रूट देखते हो तो सबके सब डेविल फ्रूट यूजर है सिवाय सैंक्स के। काइडो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर अलाइव, और मुझे आज भी याद है, आज से 2-2.5-3 साल पहले लोग काइडो को सैंक्स से ज्यादा पावरफुल मानते थे। लेकिन अब जब सैंक्स ने अपना पावर शो किया, सब जान गया कि असली गुंडा कौन है। ओके, तो अब जरा हम लोग वन पीस वर्ल्ड में आते हैं। जब मरीन फोर्ट चल रहा था, उसका लाइव टेलीकास्ट लगभग पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा था और सबको देख रहे थे। सैंक्स वहां पे आता है, वो क्या करता है हम सबसे नहीं छिपा हुआ है, सब जानते हैं। वो वॉर को रुका देता है और ये सब चीज पूरी दुनिया देखती है। सैंक्स के आने की वजह से ही वॉर रुका था। तो यहाँ पर सैंक्स का एक तरीके से यार भौकाल तो दिखता है। अब किड जैसा बंदा वो इस चीज को देखने के बाद क्या सोचेगा, अगर मैं इसको हरा देता हूं तो इतना भौकाल मेरा भी होगा। प्लस मैंने कहा ना, सेकंड वाले पॉइंट पे किड ने सैंक्स को अंडर एस्टिमेट भी किया है। वो किस तरीके से? टाइम स्किप के बाद जितने भी वर्स्ट जनरेशन के मेंबर हैं
उन सब ने अपने डेविल फ्रूट के पावर को बढ़ाने में फोकस किया है, सिर्फ लूफी को छोड़ के। लूफी ने अपने हाकी पे ज्यादा फोकस किया है। उसको डार्क किंग रेयली ने ट्रेनिंग दिया है और वो ट्रेनिंग करने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। और हाँ, मैं जोरो को भूल रहा हूँ, जोरो भी ट्रेनिंग करके आया था और मेरे दिमाग से हट गया था कि जोरो भी वॉर्स जनरेशन का मेंबर है। तो मोटा मोटी कहूँ तो स्ट्रॉ हेड पायरेट ने ही हाकी पे ध्यान दिया है, बाकी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि वो लोग भी हाकी सीख करके आए थे, बट उतना नहीं जितना स्ट्रॉ हेड सीख के आई थी। तो यहाँ पर हुआ क्या, किड ने सबसे पहले तो सैंक्स को अंडर एस्टिमेट किया और उसने अपने डेविल फ्रूट के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा किया। उसको शायद ये लगा होगा कि वो एम्परर को डाउन कर देगा, बिकॉज वो तो है तो भाई कॉन्कर हाकी यूजर, और जितने भी वन पीस वर्ल्ड के अंदर गिने चुने कॉन्कर हाकी यूजर्स दिखाए गए हैं वो किसी से नहीं डरते, मरने से भी नहीं डरते, तो वो डरता तो नहीं है। और इस वजह से वो गया होगा और आगे जाकर के हमें दिखाया गया कि भाई बेन बैकमैन ने काट दिया। तो ये हुआ सेकंड रीजन। अब आते हैं थर्ड रीजन की तरफ, जो कि मुझे लगता है ये वो बर्न स्कार वाले बंदे की वजह से हो रहा है। याद है वानो आर्क के एंड में किड ने बर्न स्कार वाले बंदे के बारे में डिस्कस किया था किलर के साथ, बिकॉज उसके पास 3 रोड पॉनीक्लिफ के ब्लूप्रिंट्स आ गए थे और बर्न स्कार वाला बंदा कुछ ना कुछ तो जानता है वन पीस के बारे में। यहाँ पर हो सकता है किड सबसे पहले वो बर्न स्कार वाले बंदे के बारे में ही पता कर रहा होगा। और जरा हम सैंक्स की तरफ देखते हैं, सैंक्स ने वानो आर्क के एंड में क्या कहा था, उसने वन पीस को क्लेम करने की बात की थी। और ये क्लेम वाला जो वर्ड है ना, ये ऐसे ही नहीं बोला जाता है, ये एकदम वैसे ही होता है, तुम जब चाहे तब उसको ले सकते हो। तो जरूर सैंक्स के पास कुछ ना कुछ तो है जिस वजह से वो वन पीस का पता लगा सकता है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है सैंक्स अपना ट्रम्प कार्ड चलने वाला है और शायद वो बंसकार वाला कुछ ज्यादा ही नॉलेज रखता है वन पीस के बारे में और किड को इस बारे में पता है, और इस वजह से किड उस बंसकार वाले बंदे को ढूंढ रहा है। प्लस सैंक्स जिस तरीके का बंदा है, बर्न्सकार वाले बंदे को सैंक्स ही प्रोटेक्शन दे सकता है। वैसे देखो यार, ये तो मेरा ओपिनियन है, ये कोई ऑफिशियली मांगा चैप्टर के अंदर नहीं लिखा था, लेकिन ये मैंने प्रेडिक्शन मारा है। तुमको क्या लगता है और तुम्हें कौन सा वाला रीजन ज्यादा पसंद आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। प्लस अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। और हाँ, चैनल पे नए आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन चल जाएगा और तुम और भी वन पीस के वीडियोस देख सकोगे। प्लस कोई और रीजन है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।